एक ऐसी महिला जो अपने पति से शादी के बाद काफी ज्यादा परेशान थी। पति उसका सीआरपीएफ में जवान था, लेकिन घरेलू हिंसा का उसने मुकदमा दर्ज कराया था। जिस थाने में दर्ज कराया, जिस इंस्पेक्टर के पास ये केस आया, उस केस के इंस्पेक्टर ने धीरे धीरे जो है ये मामले की जब शुरुआत की और जांच शुरू हुई, तो उसके बीच जो है रिश्ता बन जाता है। जी हाँ, वो पीड़ित महिला और इंस्पेक्टर के साथ जो है एक संबंध बन जाता है। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है उसकी बॉडी कहीं पर पड़ी हुई मिलती है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। दरअसल ये पूरा मामला जो है ये है हमीरपुर का। हमीरपुर में 13 तारीख को उस समय सनसनीखेज वारदात सामने आई, जब एक बॉडी नग्न अवस्था में पड़ी मिली। इसके बाद तमाम जो आसपास के इलाके के लोग थे वो वहां पर जुट जाते हैं, पुलिस आ जाती है और हर जगह इसकी चर्चा होने लग जाती है कि आखिरकार ये महिला है कौन, इस महिला की बॉडी यहाँ पर क्यों पड़ी है और आखिरकार नग्न अवस्था में क्यों है। तमाम ऐसे सवालों के बाद जब हमीरपुर पुलिस ने इस मामले को लेकर छानबीन शुरू की, तो मालूम क्या कुछ हुआ, उसके बाद सभी हैरान रह गए। दरअसल इस मामले को लेकर यह कहा गया कि महोबा की एक महिला थी जिसकी शादी जो है एक सीआरपीएफ जवान से होती है। सीआरपीएफ जवान के साथ शादी 1.5 साल पहले हुई, लेकिन उसके बाद दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच जो है रिश्ता ठीक नहीं होता है। आपसी झगड़ा, लड़ाई शुरू हो जाती है। दरअसल ये कहानी है 30 साल की किरण की। किरण की शादी सीआरपीएफ में तैनात विनोद कुमार सिंह से हुई। विनोद और किरण के बीच जो है बहुत कुछ शुरुआत से गड़बड़ चल रहा था। किरण ने जो मुकदमा दर्ज कराया उसके मुताबिक विनोद और उसके बीच जो है वो कई सारे झगड़े हुए। इस झगड़े में जो है बात दहेज की आई, बात घरेलू हिंसा की आई और इस तरह की तमाम चीजें सामने आई। तो किरण ने थक हार कर शादी को तोड़ने का फैसला किया कि अब वो सीआरपीएफ जवान के साथ जो है नहीं रह पाएगी। उसने जो है फौरन मुकदमा एक दर्ज कराया, जिस मुकदमे में उसने आरोप लगाया कि विनोद और उसके परिवार वाले, यानी कि किरण के जो ससुराल वाले हैं, वो दहेज प्रताड़ना उसके ऊपर कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं और इसीलिए जो है बाकायदा वो परिवार से दूर रहना चाहती है और उस परिवार के खिलाफ जो है मुकदमा लिखवाना चाहती है। अब जब इस पूरे मामले की जांच के लिए जो है जब अधिकारी की बात आई कि कौन से इंस्पेक्टर इस पर कार्रवाई पर जो है काम करेंगे, तो वो दरअसल इंस्पेक्टर साहब थे अंकित। थाना कबरई में यह मुकदमा दर्ज हुआ था और विवेचना करने के लिए कबरई थाने में तैनात दरोगा अंकित यादव इस मामले के विवेचक थे। जी हां, अंकित यादव को जो है इस पूरे मामले की जांच करनी थी। अंकित ने जांच तो शुरू की, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे किरण के साथ नजदीकियां शुरू हो गई। लगभग 1.5 साल तक, यानी कि 1.5 साल पहले यह मुकदमा दर्ज कराया गया था और उसके बाद 1.5 साल तक किरण और जो अंकित यादव हैं, जो दरोगा हैं, उनके बीच संबंध स्थापित हो गया। शारीरिक संबंध भी रहा। धीरे धीरे ये सब चलता रहा, लेकिन बीच में फिर दोबारा झगड़े शुरू हुए। दरोगा अंकित यादव के दर्ज किए गए बयान के अनुसार जो अंकित है वो एक दिन, यानी कि 12 नवंबर को किरण को घुमाने के लिए बाकायदा अपने दोस्त से पहले कार मांगता है। वो कहता है कि मुझे कार दे दो, मुझे किरण को लेकर जाना है। वो कार लेकर अपने दोस्त की किरण को लेकर चलता है और वो सीधे वहां से हमीरपुर जिले के मौदहा थाना क्षेत्र इलाके में पहुंचता है। इसी बीच किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है दोबारा, और इस झगड़े से परेशान होकर अंकित यादव जो है वो रॉड निकालता है अपनी कार से और उसके बाद उस पर वार कर देता है। वार इतनी ज्यादा तेजी से होता है कि वहीं पर किरण की मौत हो जाती है और उसके बाद वो किरण को मौके पर ही छोड़कर, फेंक कर एक तरह से वहां से निकल जाता है। और उसके बाद जब 13 तारीख की सुबह होती है तो वहां पर हाहाकार मच जाता है, तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद जो है पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस वहां पहुंचती है और छानबीन शुरू करती है और आखिरकार 13 तारीख से लेकर कल जाकर, यानी कि 16 तारीख को इस मामले का खुलासा पुलिस द्वारा किया जाता है। पुलिस जो है बताती है कि किस प्रकार से इस पूरे मामले को जो है अंकित यादव ने दबाने की बहुत कोशिश की, बहुत चालाकी से अपने दोस्त की गाड़ी लेकर गया था ताकि उसका नाम सामने ना आए। लेकिन जब पुलिस ने छानबीन शुरू की और वहां आसपास लोगों से बातचीत की और पूछा, तो किसी ग्रामीण ने उस गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था और इसीलिए उस गाड़ी का जो है पूरा मामला उजागर हो पाया और उस गाड़ी से ही अंकित यादव को जो है गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले पर एसपी हमीरपुर क्या कहती हैं, सुनिए जरा। घटना में आरोपी अंकित कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। अंकित कुमार यादव इस समय जनपद महोबा में सब इंस्पेक्टर के पद पर पोस्टेड है। पूछताछ में उसने बताया कि कबरई में पोस्टिंग के दौरान इस महिला से उसकी मित्रता हुई थी
12 तारीख को जब ये लोग घूमने गए हुए थे तो किसी बात को लेके आपस में काफी वाद विवाद हो गया था, जिससे गुस्से में आके अंकित कुमार यादव के द्वारा महिला के सर पे किसी एक रॉड से वार कर दिया गया था, जिसमें महिला की मृत्यु हो गई थी। आला कत्ल अभियुक्त से बरामद कर लिया गया है एवं जो कार इसमें इस्तेमाल हुई है उसको भी बरामद कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अब किरण की शादी और किरण की शादी के अलावा किस प्रकार से संबंध बढ़ रहा था अंकित यादव के साथ, इस पूरे मामले को बताते हुए जो किरण के भाई हैं वो कहते हैं, ना मेरी बहन को इन लोगों ने मर्डर कर दिया विनोद ने। और जो ये अंकित दरोगा जो कबरई में तैनात था उस समय जो महोबा में ड्यूटी कर रहा है, ये विवेचना देख रहा था। अंकित दरोगा ने हमें दबाव में कई बार कहा कि जो राजीनामा कर लो, हमने कहा कि राजीनामा नहीं होगा और हमें बार बार दबा रहा था। इसलिए इस वजह से हम जब कोर्ट में गए तो वहाँ पे कोर्ट में जो धमकी दी थी और इनके विनोद के वकील ने भी धमकी दी थी। तो 30 साल की किरण जो कि अभी अपने परिवार से, यानी कि जो नया एक परिवार उनको मिला था, एक सीआरपीएफ में जवान जो तैनात थे उनके साथ उनकी शादी हुई थी, उनसे अलग होने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं अंकित यादव के साथ जो है रिश्ते में आ जाती हैं। आपको बता दें कि अंकित यादव जो है वो 2023 के बैच का दरोगा है, बाकायदा वो भी शादीशुदा है। लेकिन किस प्रकार से दोनों के बीच संबंध स्थापित हुआ और उसके बाद उसका अंजाम क्या हुआ ये आप देख सकते हैं। किस प्रकार से उसकी बॉडी जो है नग्न अवस्था में हमीरपुर में मिली। तो इस पूरे मामले का अब जो है खुलासा हो चुका है और इसको लेकर जो चर्चाएं जो चल रही थी अब उन चर्चाओं पर विराम जो है लग गया। हालांकि आपकी इस रिपोर्ट पर क्या कुछ रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। मुख्तार अंसारी का खादिम तो बहुत छोटा आदमी है, आप तो बड़े नाम ले रहे हैं। खादिम तो बहुत छोटा आदमी है, इस छोटे से शहर में एक मामूली सा गली में रहने वाला, जिसके घर में 2 महीने तक 2.5 फीट पानी खड़ा रहता है, जिसके पास जनरेटर नहीं है, रहा ही नहीं कभी, तेल के पैसे ही नहीं हुए, तो हवा का गुजर भी नहीं है। इतनी लंबी सियासत में एक आरामदेह घर जो शख्स नहीं बना सका, उसे कहाँ इतने बड़े नामों से जोड़ रहे हैं आप। मैं तो मुर्गी चोर हूं, बकरी चोर हूं, भैंस चोर हूं, फर्नीचर चोर हूं, किताब चोर हूं। चोर से कहाँ आप इतने बड़े लोगों को। हाँ, ये बात अलग है कि मैं चोर इस तरह का हूं कि मैंने कहा कि जाओ ये चोरी कर लाओ। 120 बी का मुल्जिम हूं, धारा डकैती की लगी है, धारा चोरी की नहीं है, क्योंकि चोरी की धाराएं होती तो 3 साल में मैं सारे मुकदमों से बरी हो गया होता, काट लेता सजा, काट ही ली 5 साल। लेकिन एक मुकदमे में 19 साल की सजा है, एक में सिर्फ, और 114 में फैसला होना बाकी है, और पूरे घर पर लगभग 350 मुकदमे हैं। मरी हुई मां पर है, परेशान हूं कि कब्र से कैसे निकाल कर लाऊं, उनकी गवाही कैसे होगी। तो इतना आजाद हिंदुस्तान में इतनी मोहब्बत किसी परिवार, किसी शहर, मेरे साथ और मेरों के साथ इतनी मोहब्बत किसी ने नहीं की होगी, शायद नाजियों ने भी नहीं की होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन जिसने किया उसने आपको ही टारगेट क्यों किया? मैं बुरा था। मैं 125 करोड़ के हिंदुस्तान में इतना टारगेटेड हूं, यही मेरा मेडल है, यही मेरा मेडल है, और यही सदियों मुझे याद रखाएगा। लगता है आप जेल में इतने समय तक इतना कुछ आपने झेला कि अब आपको जेल में या बहुत पुरसुकून रहते थे, बहुत सुकून रहते थे। पुरसुकून, कुछ ये मालूम ही नहीं था कभी निकलेंगे। जब ये एहसास हो गया कि शायद निकलेंगे ही नहीं, तो फिर पुरसुकून हो गया। देखिए, जीने की ख्वाहिश किसकी होती है? जिसके पास जिंदगी होती है, और जब जिंदगी ही नहीं रहे तो जीने की ख्वाहिश क्या होगी? तो वहां जिंदगी कहाँ थी? तो एहसास भी नहीं था। बाहर आने के बाद लगता है कि नई जिंदगी फिर से शुरू होगी, फिर से सियासत, मालूम नहीं कब आजम तक, खान। क्या मालूम कब तक बाहर है।
3 साल रहने के बाद भी तो बाहर 2-3 महीने रहे थे, फिर चले गए थे अंदर। क्या कर रहे थे?